नमस्कार दोस्तों, श्रावण के मस्त महीने में अखंड भारत ने मानसून और महादेव की भक्ति का समायोजन एक अलग ही भक्तिमय से सराबोर आनंदित एवं सुखमय अनुभव देता है। और इस पवित्र मास में भगवान शंकर के भक्तजन कांवड़ यात्रा करते हुए भोले की भक्ति में मगन होकर विभिन्न प्रसिद्ध एवं प्रख्यात पवित्र पूजन स्थलों पर महादेव की आराधना करने जाते हैं। तो आइए, आज मैं आपको भगवान शिव के एक ऐसे ही प्रसिद्ध धाम की यात्रा एवं महादेव का दर्शन कराऊंगा जिसे देख आप लोग मंत्रमुग्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह पवित्र स्थल गुप्तेश्वर नाथ धाम यानी कि गुप्ता धाम नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बिहार के रोहतास जिले में सासाराम से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पनियारी घाट से यात्रा का आरंभ करते हुए ऊंचे एवं विशाल पहाड़ों के पथरीले मार्ग से होते हुए गुप्ता धाम तक की ओर जाता है। दोस्तों, भक्तजन पनियारी घाट से पनियारी माई का आशीर्वाद लेकर इस कठिन एवं प्राकृतिक छटा से सराबोर यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस यात्रा में कुछ दूर चलने के पश्चात आपके मोबाइल से नेटवर्क कुछ ऐसे यूं दूर चला जाता है कि मानो नेटवर्क कह रहा हो कि आप बचे हुए यात्रा को दुनिया की तमाम चिंताओं से मुक्त होकर पहाड़ों का आनंद लेते हुए भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर यात्रा करते हुए महादेव के दर्शन कीजिए। दोस्तों, इस यात्रा में आपको खूबसूरत पहाड़, आनंदित वादियाँ, पक्षियों की मधुर चहचहाती आवाज़ें, ऑक्सीजन प्रदान करते विभिन्न खूबसूरत छोटे एवं विशालकाय पेड़ों एवं झाड़ियों के साथ साथ बड़े चट्टानों एवं नुकीले कंकड़ों का भी सामना करना पड़ेगा। यात्रा के प्रारंभ में कुछ घंटों तक लगातार चलने के पश्चात पहाड़ की चढ़ाई वाला भाग खत्म हो जाता है एवं आपको समतल जमीन नजर आने लगती है। समतल जमीन आने के पश्चात आपको ऐसा लगेगा मानो कि आप पहाड़ों के ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ही तरह समतल जमीन पर चल रहे हों, और आपको पहाड़ों के समतल जमीन पर ही बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें नज़र आ जाएंगी, जहां पर आप कुछ खाने एवं पीने के साथ साथ चलते चलते थक जाने पर कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। कुछ दूर समतल जमीन पर चलने के पश्चात अब बारी आती है पहाड़ों से उतरने की। तो जैसे आपको चढ़ते वक्त चट्टानों एवं कंकड़ों का सामना करना पड़ा था, वैसे ही उतरते वक्त भी आपको लगभग समान परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। मुश्किल तो तब होती है दोस्तों, जब अचानक से बारिश आ जाए तो पता ही नहीं चलता और पानी प्रवाह इन पहाड़ों के माध्यम से फिसलते हुए अपना एक अलग ही स्वरूप दिखाता है। परंतु अगर इस चीज़ को हम अलग नज़रिए से देखें तो पहाड़ों से फिसलता पानी का दृश्य एक अलग ही सुकून एवं आनंद देता है। दोस्तों, अब इन छोटे एवं बड़े फिसलनदार चट्टानों एवं मुश्किल भरे मार्ग से उतरते उतरते आपको सुगवा नदी से मुलाकात होगी। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर इस नदी को पार करना भक्तों के लिए बहुत ही आसान होता है, परंतु जब भी बारिश होती है तो इस नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, और कभी कभी तो भारी बारिश होने की वजह से इस नदी का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि इसे नीचे से पानी के बीच से पार करना असंभव सा हो जाता है। एवं वैसी परिस्थितियों में पार करने के लिए पहाड़ के आसपास के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एक काम चलाऊ ही की तरह पुल का निर्माण किया जाता है, जिसे उपयोग में लाया जाता है। भारी बारिश होने की स्थिति में सुगवा नदी अपने उफान पर रहती है और बिना इसे पार किए आप भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से आपको वहाँ तक पहुँचने हेतु कोई अन्य मार्ग की उपलब्धता नहीं होती है, जिस वजह से कई बार भक्तों को 1-2 दिन तक यही इंतजार करना पड़ता है जब तक कि वो सुगवा नदी का जलस्तर कम ना हो जाए या इसे पार करना संभव सा प्रतीत होने लगे। दोस्तों, सुगवा नदी को पार करने के पश्चात करीब 1 घंटे और चलने के पश्चात बाबा का दरबार नजर आने लगता है और लगता है मानो कोई बड़ी सी जंग जीत ली हो। वैसे भगवान के दर्शन करना कोई जंग जीतने से कम थोड़े ही न है। अब बारी आती है स्नान करने की एवं जल लेकर भोलेनाथ पर अर्पित करने की। तो इसके लिए आपको करीब 20 मिनट ऐसे ही सपाट एवं पथरीले मार्ग से होकर शीतल कुंड नामक झरने के पास पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों, शीतल कुंड का दृश्य देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जब बरसात कम होती है तो झरने से पानी का प्रवाह थोड़ा कम होता है, परंतु जब बरसात होने लगती है तो इसका दृश्य अलौकिक सा बन जाता है। शीतल कुंड में स्नान करने और जल लेने के पश्चात
वापस उसी मार्ग से होते हुए आप पहुंचते हैं गुफा के पास। वो गुफा जिसमें ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी हो जाती है और कई लोग तो गुफा मार्ग को पूरा भी करने में असमर्थ हो जाते हैं और आधे ही रास्ते से वापस लौट आते हैं और ना चाहते हुए भी बाहर ही गेट पर जल अर्पित करना पड़ता है। इसलिए जब भी सोमवारी को ज़्यादा भीड़ होती है तो मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों को टुकड़ी में भेजा जाता है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो और कोई अप्रिय घटना ना घट सके। गुफा मार्ग का रास्ता छोटा ही होता है, परंतु सांस फूलने की वजह से ये रास्ता भी बड़ा लगने लगता है। तो आपको भी घबराना नहीं होगा और संयम से इस रास्ते को पार करके आप पहुंच जाएंगे बाबा गुप्तेश्वर नाथ के पास। वहां आपको प्राकृतिक रूप से भोलेनाथ की उभरी हुई शिवलिंग नजर आएगी। इस धाम के बारे में एक कहावत सुप्रसिद्ध है दोस्तों कि जब भगवान शिव ने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया था कि वो जिसके ऊपर भी अपना हाथ रख देगा वो वही भस्म हो जाएगा उसी क्षण, और यह वरदान भोलेनाथ से प्राप्त करने के पश्चात वो भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने हेतु उनके पास आ रहा था। अब भगवान स्वयं के ही दिए हुए वरदान से असमंजस की स्थिति में आने के पश्चात कुछ समय के लिए इसी गुफा में गुप्त रूप से समय बिताया और इसी कारण इस धाम को गुप्तेश्वर नाथ धाम यानी कि गुप्ता धाम कहा जाने लगा। दोस्तों, पूजन के पश्चात यहाँ श्रावण मास कालीन समय में स्थापित दुकानों में कुछ जलपान ग्रहण करने के बाद आप वापस पैदल उन्हीं नदियों एवं पहाड़ों के माध्यम से पनियारी माई तक पहुंच सकते हैं जहां से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। लेकिन अगर आप इतने दूर यात्रा करने के पश्चात वापस उतनी ही दूर यात्रा करने में असमर्थता अनुभव करते हैं तो आप बाइक सवारी का भी आनंद उठा सकते हैं और वापसी का सफ़र पूर्ण कर सकते हैं। मुझे आपको वापसी में दूसरा मार्ग भी दिखाना था तो मैंने इस वजह से वापसी में बाइक सवारी करते हुए दूसरे मार्ग का लुत्फ उठाना सही समझा। दोस्तों, आप इस रास्ते में भी प्राकृतिक छटा से सराबोर वातावरण के बीच गुजरती मार्ग का आनंद बखूबी उठा सकते हैं। इस रास्ते में भी आपको बहुत से सुंदर एवं मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे और आप रास्ते का आनंद लेते हुए बहुत ही कम समय में अपने पैरों को तकलीफ दिए बिना पहुंच जाएंगे अपने यात्रा के प्रारंभिक स्थल पनियारी माई के पास। दोस्तों, आपको अगर मेरा यह वीडियो या ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और मेरा यह सुझाव रहेगा कि बिहार के इस प्राकृतिक छटा सराबोर एवं भक्तिमय से ओतप्रोत गुप्ता धाम का एक बार आप भ्रमण जरूर करें। और अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक की आईडी या इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है दोस्तों तो जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।